पाइसेस ज़ोडिकल साइन मार्च 2025 आपके लिए अच्छा और बेहतर महीना है। गो ये बड़ा पेचीदा महीना है और बहुत से बुर्जों के लिए ये मनफी असरात का हामिल है, लेकिन आपके लिए इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं। पेशा वराना उमूर में आपको मदद मिल रही है, आपकी जुर्रतमंदी में इजाफा हो रहा है, आपके ख्यालात परवान चढ़ रहे हैं, सोच विचार का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है और अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपने माली मसाइल को हल करने के लिए आप दुरुस्त सिमत में कदम उठाएंगे। खुद ब खुद आपको ऐसे आइडियाज मिलेंगे। माली तौर पे आप मुस्तहकम हो जाएंगे। स्मार्ट किस्म के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। मैनेजमेंट की कुव्वत, इस्तेदाद, सलाहियत आपकी बेहतर हो रही है। हर मुमकिन तौर पे प्लानिटरी अलाइनमेंट, प्लानिटरी परेड आपकी मदद कर रही है। रोमानवी उमूर में आपको बड़े पुरलुत्फ और पुरमुसर्रत लम्हात मुयस्सर आ रहे हैं। महबूब से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं तो ये मुलाकात भी हो जाएगी। जज्बाती ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। एक तवाजुन, एक तरतीब आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ज़ाती तरक्की और रूहानी नमूदो नुमाइश के लिए आपको मदद मिल रही है। ये महीना मसरूफियात लिए हुए है। अपने जज्बात के घोड़े को बिल्कुल बेलगाम मत होने दें। फजूल खर्ची, इसराफ से परहेज करें। अपनी ख्वाहिशात पे एक बंद बांधें और अपनी दुआओं पे, इबादात पे जोर दें, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पाइसेस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज हूत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपकी तारीख पैदाइश का दौरानिया 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम में ये आपकी तारीख पैदाइश आपका सन साइन पाइसेस बना देती है। ताहम अगर आपका मून साइन पाइसेस है या एसेंडेंट राइजिंग स्टार पाइसेस है तो भी ये वीडियो आपके लिए मुअस्सर है। ये हमारे यूनानी इल्म नजूम का खासा है कि ये आपके तीनों बुरूज, थ्री बिग्स का अहाता करता है। इसलिए बार बार ये मत पूछा कीजिए कि ये मेरा राइजिंग साइन के एतबार से, मून साइन के एतबार से या सन साइन के एतबार से। ये बोथ सिस्टम में यूनानी जायचा काम करता है, ये साइडेरियल वेडिक सिस्टम नहीं है। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी महीना अच्छा या बुरा नहीं होता। बार बार ये बताता हूं कि मून 24 घंटे में अपना स्टेशन चेंज करता है, 55 घंटे में अपना ज़ोडाइकल साइन चेंज करता है। यहां हर घंटे के बाद प्लानिटरी आवर चेंज हो रहा है, तो यहां पल पल सूरत हाल बदल रही है। बहुत से आसमानी अजसाम, कवाकिब और शेडो स्टार्स हैं, हर कोई अपना अपना असर दिखा रहा है, तो ये मिक्स बैग होता है। ये तो बिल्कुल अहमकाना, जाहिलाना बात है कि ये महीना अच्छा है, ये महीना बुरा है। तो ये बात ज़हन नशीन रखें। इस मिक्स बैग में आपके लिए अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अक्लमंद लोग वो हैं जो फूल चुन लेते हैं और कांटों से बचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस महीने आपके लिए कहां कहां कांटे हैं जहां से आपने बचना है और कहां कहां फूल हैं जिन्हें आपने चुन लेना है। तो पाइसेस, मार्च मजमूई तौर पर बसीरत से भरा हुआ महीना है। आपने जो अच्छे अमाल सर अंजाम दिए हैं उनका नियामुल बदल मुतबादिल आपको मिल रहा है। जहां तक दिल के मामलात का ताल्लुक है तो गहरे रवाबित आपको खुशियों से हमकिनार कर रहे हैं, लेकिन हद से ज्यादा किसी से तवक्को वाबस्ता ना करें, फिर आपकी मोहब्बत में इस्तिकामत नहीं रहती और दरारें पड़ जाती हैं और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। अपने माली तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए अपने अखराजात की निगरानी करें, तहम्मुल और दानिशमंदी का रास्ता अपनाएं, हिकमत अमली के साथ चलें। शॉर्टकट लगाना छोड़ दें, शॉर्टकट आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, खुद को मत थकाएं। मार्च में आपके वजदान में इजाफा हो रहा है, आपके शऊर और लाशऊर की बदीही कुव्वत बढ़ रही है। तो जो आपको रूहानी अफ़कार आते हैं, इल्हामात आते हैं, आपके जहन में जो ख्यालात का भंडार है उस पर भरोसा करें। लेकिन कोई भी ज़िंदगी का अहम और बड़ा फैसला करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक कर लें, अच्छी तरह छानबीन कर लें, इस्तिखारा कर लें। उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप
गलत रास्ता इख्तियार करने से और नुकसान उठाने से बच जाएंगे। पाइसेस, फरवरी से आपका बर्थ सीजन चल रहा है। पाइसेस सीजन में आपकी पैदाइश है, आपकी सालगिरह है। 20 मार्च तक सन आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है। आपके नए प्रोग्रेसिव चार्ट का आगाज हुआ चाहता है। ये ट्रॉपिकल सिस्टम का एक खासा है जहां सोलर रिटर्न हर साल सूरज एन उस मकाम पे, उस डिग्री पे आता है जिस वक्त आप पैदा हुए। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के दिन से आपके नए जायचे का, नए साल का आगाज होता है, जिसे प्रोग्रेस चार्ट कहते हैं। तो आपको आपकी सालगिरह मुबारक। साल जो नया अब आपके लिए शुरू हो रहा है आपकी पैदाइश के दिन से, इसमें आप अपने अहदाफ पे तवज्जो मरकूज करें। पिछले साल के तमाम मामलात को माजी की तरह पीछे छोड़ दें, एक लकीर खींचें और नए सिरे से एक नई शुरुआत करें, अच्छा आगाज करें। आप जो चाहते हैं, जो आपके मकासिद हैं, उन पे अच्छी तरह से गौर व खौज करें। और आपको जो इजाफी ताकत और तवानाई मिल रही है, आप जोशो खरोश से भरे हुए हैं, तो पहल कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, अच्छे कामों का आगाज कीजिए, आपको मदद मिल रही है। रमजान मुबारक का आगाज न्यू मून इन एरीज के एतबार से और हमारे पाको हिंद में साइडेरियल सिस्टम से आपके फर्स्ट डेकन में, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल कस्प डिग्रीज में, कस्प लाइन में, पाइसेस और एरीज के वस्त में न्यू मून रमजान मुबारक का चांद तलू हुआ है। तो ये रमजान मुबारक का चांद आगे जाके गहना भी जाएगा। ये बड़ा अजीब महीना है। पिछले साल भी माह रमजान मुबारक में 2 ग्रहण हुए थे, सूरज और चांद दोनों को ग्रहण हुआ था। और इस साल 2025 के जो पहले ग्रहण सूरज और चांद हैं, जो गहना रहे हैं, वो भी रमजान मुबारक में हो रहे हैं। तो ये ग्रहण आपकी इनकम पे बहुत अजीबोगरीब असरात मुरतब कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात, आपके रवाबित को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। अब मामला यह है कि नया चांद आपकी इनकम में इजाफा करना चाहता है, आपको जोश दे रहा है, आपको तवानाई से भरपूर कर रहा है, आपके एतमाद में इजाफा कर रहा है, आप अपने अहदाफ को पहचान रहे हैं। जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए, मुश्किलों से पीछा छुड़ाने के लिए आपको गैबी मदद मिल रही है, आपके असर व रसूख में भी इजाफा हो रहा है, आपकी रूहानी ताकत भी बढ़ रही है और आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये तो न्यू मून आपको फायदा दे रहा है। लेकिन 14 मार्च हमारे पाको हिंद में तो नहीं, लेकिन मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में चांद का पहला ग्रहण जुजवी तौर पे हो रहा है बुर्ज सुंबला में, आपके जायचा के बिल्कुल मध्य मुकाबिल अपोजिशन डेकन में। तो ये अच्छा असर नहीं डाल रहा। जहां आपके ताल्लुकात पहले ही पेचीदा हैं, टूटने वाले हैं, खराब हैं, वो ताल्लुकात बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। पार्टनर धोखा दे सकता है, पार्टनर के साथ इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। जहां अजवाजी मरासिम पहले ही खटाई का शिकार हैं, रंजिशें हैं, यहां तलाकें, जुदाइयां और अलहदगियां होने वाली हैं। दोस्तों के बहुत बड़े ग्रुप आपको छोड़ने वाले हैं या माजी करीब में छोड़ चुके हैं और आप खुद को तन्हा और बेबस महसूस करते हैं। तो ये ग्रहण बहुत सी पेचीदा सूरत हाल लिए हुए है। ताहम परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ग्रहण के हवाला से तफसीली वीडियो दूंगा और आपको बताऊंगा कि ग्रहण के मुमकिना नाकिस असरात से महफूज रहने के लिए आपको कौन सी रूहानी मशकें, रूहानी अमाल और रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आप इस नहूसत से तो बच सकें। बताया था ना कि मैं आपको कांटों से मुत्तला करूंगा ताकि आप कांटों से अपना दामन बचाएं। इस महीने जोहरा जो कौकब मोहब्बत है, जो इजाफी रुपए पैसे में और मालो दौलत के आने में आपकी मदद करता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। और मैरकरी जिसका ताल्लुक जहानत, अक्लमंदी, सोच विचार, कुव्वत गुफ्तार के साथ है, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो इन दोनों के रिजात में जाने के सबब जो एक नहुसत पैदा हो रही है, मैरकरी के रेट्रोग्रेड के सबब आपके कामों में रुकावट आ रही है, मुआहिदे में रुकावट आ रही है, इनकम में रुकावट आ रही है और छोटे छोटे कामों में आप देखेंगे कि इल्तवा आ रहा है, आपका सफर रुक रहा है, आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, आप मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, कोई माली लेन देन करना चाहते हैं, तो यहां पर रुकावटें आ रही हैं। और मार्च के वस्त से लेके अप्रैल के पहले अशरा तक मैरकरी की ये रुकावट आपको बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। तो मैरकरी की नहुसत का खात्मा करने के लिए
हमारे मुस्लिम मुनज्जिमीन अखवानुस्सफ़ा व खुलानुल-वफ़ा ने जो रेमेडी तजवीज़ की है वो इसमें इलाही या हकीम है। या हकीम इसमें इलाही आप 68 टाइम पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार, 5 बार, 7 या 9 या 11 बार ताक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। और ज़ोहरा गुडीज ऑफ लव, उसकी नहूसत से बचने के लिए कि आपके ताल्लुकात खराब ना हो, एक तो ग्रहण खराब कर रहा है, दूसरा ज़ोहरा के रेट्रोग्रेड के सबब मोहब्बत के मामलात में आपको सख्त हजीमत, शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके माहौल पे, आपके हालात ज़िंदगी पे और आपके पैदाइशी जायचा में वीनस किस पोजीशन में कैसा था, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपके लिए नुकसानदेह है, नफामंद है, क्या है। तो ये पर्सनल रीडिंग तो आपकी कर नहीं रहा, ये जनरल रीडिंग है। तो वीनस रेमेडी में आपको बता रहा हूं, आपको चाहिए कि इसमें इलाही या रहमान 299 टाइम्स आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ लें पूरा महीना। चूंकि वीनस रेट्रोग्रेड 40 दिनों के लिए है, 1 मार्च से लेके अप्रैल के पहले अशरा तक ये रेट्रोग्रेड जा रहा है। तो हर मुश्किल से महफूज रहने के लिए आपको इस महीना में या रहमान 299 टाइम्स और या हकीम 68 टाइम्स पढ़ते रहना चाहिए। तो आप इस महीना के तमाम नाकिस मनफी असरात से महफूज हो जाएंगे। मार्च के आगाज से ही मार्च के इख्तिताम तक तकरीबन पूरा महीना आप देखेंगे कि मार्स आपके साथ ट्राइन बना रहा है, आपके जायचा के फर्स्ट डेकन के साथ इसका तसलीस की नज़र का एक अच्छा पहलू आप देख रहे हैं। तो ये आपको मुतवाजन बना रहा है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। अलबत्ता जो आपके अंदर इंतहा पसंदी है, शिद्दत है, गुस्सा है, उसमें इजाफा हो रहा है और एक अजीब किस्म का जज्बातीपन आपके अंदर आ रहा है। तो इस जज्बातीपन को कंट्रोल करें, बर्न आउट होने से बचें, अपनी हौसला अफजाई की कुव्वत से पहल करें, सबकत करें, सीधे रास्ते का इंतखाब करें। आप अपने बॉस, अफसरान बाला और अपने बुजुर्गों को मुतासिर कर रहे हैं। आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको शाबाश मिलेगी, आपकी हौसला अफजाई होगी, पेशा वराना उमूर में आपको कामयाबी मिलेगी, आपका करिश्मा बढ़ रहा है, आपकी जिनसी ख्वाहिश में इजाफा हो रहा है, आपकी जिनसी जो ख्वाहिश है, जो शहवत है, उसमें भी मार्स का ट्राइन इजाफा कर रहा है। तो लुत्फानंदोज हों आप जायज़ तरीके से, आपकी जिनसी मकनातीसियत भी बढ़ रही है, आपकी मोहब्बत भी परवान चढ़ रही है और समाजी रवाबित कायम करने में भी ये वक्त आपके लिए साजगार है। तो ये फूल है मार्स की जानिब से आपके लिए। 20 मार्च जिस दिन 19 रमजान मुबारक होगा और ये मौका है शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। तो इस मौका पे नौरोज़ आलम अफरोज़ आफ्ताब आलम मताब बुर्ज हमल में जा रहा है, अपने शर्फी घर में दाखिल हो रहा है और ये दिन बड़ा अजीब व गरीब है। इस दिन की अहमियत, खसूसियत, खसाइस, बरक़ात, फ़ज़ाइल और इस दिन करने वाले ख़ास रूहानी आमाल अलग वीडियो बनाऊंगा नौरोज़ पे, वो आपको ज़रूर तालीम कर दूंगा। तो 20 मार्च से जब एवरेज सीजन स्टार्ट होगा तो ये आपके जायचा के सेकंड हाउस में है। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आ रहा है, बड़ी बेहतरी आ रही है, इनकम में इजाफा कर सकते हैं अगर आप शमसी ताकतों और कुव्वतों को हासिल कर लें। और नौरोज़ की ताकत को अगर आपने अपने हिसार में ले लिया, दुरुस्त इक़दामात किए, तो आप अपनी इनकम में बेपनाह इजाफा करने में कामयाब हो जाएंगे। पूरा साल आपको खुशहाली, दौलत मुयस्सर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्च के आखिरी अय्याम में शम्स यहीं पे गहना जाएगा, तो ग्रहणों के हवाला से भी मेरा वीडियो आएगा जिससे मैं आपको जरूर मुत्तला कर दूंगा कि आपने क्या करना है। पाइसेस, मार्च बड़ा कॉम्प्लिकेटेड महीना है और परेशान ना हो, ये मार्च का महीना 2025 का सबसे मुश्किल महीना है और यही महीना मुश्किल और पेचीदा महीना है। इसके बाद कोई महीना भी इतनी मुश्किलों वाला नहीं होगा जितना ये महीना है। तो ये माह रमजान मुबारक है, सदकात कीजिए, दुआ कीजिए, खुदाबंद कुद्दूस से इस्तिआनत तलब कीजिए, आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं, रोशनी में पैदा हुए हैं, तो आपका हाकिम कौकब जुपिटर यानी मुश्तरी है, जो आपके साथ स्क्वायर बनाए हुए है, नजर तरबी कायम किए हुए है और 9 जून तक ये आपके खिलाफ है। तो इसका अच्छा समरा नहीं मिल रहा। बहुत से मामलात में आपको रुकावटों का सामना है, हर मामले में रुकावट आ जाती है। सब्र और इत्तेदाल कायम करने की जरूरत है। ये आपका जोश ठंडा कर देता है और प्रोजेक्ट्स में आपको पीछे धकेल देता है। आपका अपना हाकिम कौकब, तो इसकी पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही रेमेडी दरियाफ्त की जा सकती है। मैं यहां कुछ नहीं बताने वाला। जहां तक मामला है नेपच्यून का, यह भी आपका हाकिम कौकब है। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं, अंधेरे में पैदा हुए हैं, तो हमारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में
नेपच्यून आपका रोलर प्लैनेट है। 30 मार्च को ये अपना प्लेसमेंट चेंज कर रहा है आपके फर्स्ट डेकन में तवील अरसा रहने के बाद। अब ये यहां से जा रहा है और आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। नेपच्यून आपके फर्स्ट डेकन में रहा, इसने आपको रूहानी बनाया, आपकी रूहानियत को परवान चढ़ाया, आपकी हमदर्दी, आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपकी गरीब परवरी और आपके अंदर जो अकरबा परवरी थी और गरीब परवरी थी, उसकी शिद्दत के साथ एक हैसियत सामने आई, आपके जौहर खुल के सामने आया। आपने बहुत गरीबों की मदद की, फलाह बहबूद के लिए काम किया, कुर्बानियां दी और आपकी दुआओं से लोगों को फैज मिला। अगर आप रूहानियात में कदम रखते हैं तो अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी। अब ये आपके सेकंड हाउस में जा रहा है और फिलहाल अक्टूबर 2025 तक ये यहां रहेगा, फिर रेट्रोग्रेड होकर आखिरी मर्तबा आपके फर्स्ट डेकन में आएगा और फिर यहां से चला जाएगा। तो अभी 30 मार्च से लेके अक्टूबर 2025 तक ये आपके सेकंड हाउस में है। आपकी माली पोजीशन चेंज होने वाली है, रुपया पैसा कमाने के तमाम तरीके बदलने वाले हैं। अब आपका रुपया पैसा और आपकी इनकम नेपच्यून के जेरे असर है। ये वैसे भी आपका रोलर प्लैनेट है। तो अब करना यह है कि आपने नेपच्यून की सादत को बढ़ाना है। ये पता चलेगा आपके पैदाइशी जायचा से। ठीक है, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके जायचे बनाऊं, मैंने पर्सनल रीडिंग बंद कर दी हुई है। ठीक है, ताहम आपको यह इल्म होना चाहिए कि आपके पैदाइशी जायचा में नेपच्यून किस पोजीशन में था। अगर आपने नेपच्यून को काबू किया तो आपका रुपया पैसा, आपकी इनकम, आपका बिजनेस, आपकी माइशत, आपके फाइनेंशियली मामलात नेपच्यून के जेरे असर हैं, जिसे काबू करना और उसकी सादत और तकवीयत को बढ़ाना और उसकी रूहानी ताकत को हासिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाजत का ख्वाहा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।